नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आज फिर से आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। तो आप लोग पता कि आपके आगामी यूपी 2023 का एग्जाम डेट आ गया जो 28 से 29 अक्टूबर का लग गया है। तो आज हम आप लोगों के जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं जो कि आपका यूपी पेपर में 10 नंबर का पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहे कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के शहर में स्थित है। तो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? अहमदाबाद। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है, इसकी खासियत है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पे 2 पर। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक का नाम है लाल कृष्ण अडवाणी, LK अडवाणी। ऑप्शन है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 4 पर। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत करने की प्रथा का आरंभ वर्ष से 1961 था। यानी कि क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1961 में ये प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को 12 जनवरी को यह मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 6 पर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखिए, रविशंकर क्या सितार वादक थे? M.F. हुसैन तबला वादक, R.K. नारायण उपन्यासकार और कैफी आदमी कवि। तो आपको इसमें बताना कौन सुमेलित नहीं, बाकी यानी कि 3 सुमेलित हैं, एक गलत इसमें से है। तो देखिए, M.F. हुसैन ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। कहाँ है? ये देखो, M.F. हुसैन क्या थे? ये एक चित्रकार थे, यानी कि सीनरी बनाने का काम करते थे, ये चित्रकार थे। बाकी आपका रविशंकर सितार वादक बिल्कुल सही, ये है आपका। R.K. नारायण उपन्यासकार, ये भी सही है। कैफी आदमी कवि थे, ये भी सही है। लेकिन M.F. हुसैन क्या थे? चित्रकार थे, तबला वादक नहीं थे। इसलिए आपको उत्तर सबसे कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। किस पर? 7 पर। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी, मराठी, पुर्तगाली, गुजराती। तो गोवा में सरकार द्वारा स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी है। क्या है? कोंकणी। कहाँ? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, कोंकणी वहाँ की स्वीकृत राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ओटावा किसकी राजधानी? तो ओटावा है कनाडा की। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, तो जो आपको प्रश्न दिया गया है तो पांडिचेरी, गोवा तथा दिल्ली विधानसभा, लेकिन लक्षद्वीप में नहीं है। आप किसी लक्षद्वीप में नहीं है, बाकी आपको इन तीनों में है। पांडिचेरी में विधानसभा है, गोवा में है, दिल्ली में, लेकिन लक्षद्वीप में नहीं है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जयप्रकाश जी को क्या बोला जाता है? लोक नायक की पदवी उनको मिली है, लोक नायक। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जो लोधी गार्डन्स को पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात इस पार्क का नाम लोधी गार्डन्स रख दिया गया था। तो किसका होगा? लोधी गार्डन्स को क्या बोला जाता है? द लेडी, मतलब जो आपका द लेडी विलिंगडन पार्क है उसका नाम अब क्या पड़ गया है? लोधी गार्डन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया आपका उत्तर। अब पूछ अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? वो ड्रामा है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है। तो आपका अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास, कौन लिखा है? कालिदास द्वारा ये कृत विश्वविख्यात नाटक अथवा ड्रामा है। क्या है?
नाटक अथवा ड्रामा, यानी कि हमें ड्रामा के ही नाटक बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो गया। तो अभिज्ञान संकुलम का है एक ड्रामा है, और कौन लिखा है? कालिदास ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 13 पे। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नीरी, जिसको क्या बोलते थे? यानी EERI, नीरी, जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान भी कहा जाता है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1958 में, कब? 1958 नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर, यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार नीरी या राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो किस, मतलब इसमें चारों में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर, इसमें आपको जो बुकर पुरस्कार है ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किस पर? 15 पर। निम्नलिखित में संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? उस संस्था का नाम बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 16 पे। मापुतो किस देश की राजधानी है? तो मापुतो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की राजधानी किसकी? मोजाम्बिक। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तथा इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी व लौह महिला के नाम से जाना जाता है। तो आप किसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर आपको क्या होना चाहिए? लेडी विथ द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प किसे के नाम से कौन जाना जाता है? आपके यहाँ पर देखिए, अभी क्या हम बोले थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प नाम से जाना जाता है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान के आर्टिकल 170 का आपका 1 के अंतर्गत किसी भी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500, कितनी? अधिकतम 500 और कम से कम 60 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ कम से कम पूछा था 60 बिल्कुल सही हो जाए, अधिकतम बोलता था 500 हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए गाइस, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? प्लेटो गणतंत्र, अरस्तु राजनीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। मतलब यहाँ बुक का नाम दिया, कौन सी पुस्तक लिखा है? देखिए, प्लेटो ने गणतंत्र लिखा है, बिल्कुल सही है। रिपब्लिक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। अरस्तु ने राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स से। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये हिंद स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स से ये दास कैपिटल, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका 23 का बिल्कुल सही उत्तर। भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। कटक, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 24 पर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो 24। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन
ISSF की ओर से दिए जाने वाले सबसे बड़ा सम्मान ब्लू क्रॉस है। क्या ब्लू क्रॉस? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाँ 26 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। तो आपका 26 के बिल्कुल सही, क्योंकि सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 हुई थी। कब हुई थी? 1985 की 8 किसकी? सार्क का। ठीक है, सार्क में 8 सदस्य देश हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा मालदीव शामिल है। म्यांमार इस संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार नहीं, बाकी जो 8 देशों का नाम बता भी दिए। आपस में 3 देशों का नाम है भी, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। तो इसका स्थापना कब थी? 8 दिसंबर 1985। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से, डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बोली जाती है? डोगरी भाषा मतलब किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाता है। तो ये कहाँ बोला जाता है? भारतीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, भारत के जम्मू कश्मीर डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, बाल्टी ये सब भाषा बोली जाती है। ठीक ना? तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं कांग्रेसी नेता के एम के मुंशी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं? तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य व 8 संघ राज के क्षेत्र हैं। कितने? 28 राज्य और 8 है संघ। अगर हम छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 28। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं वो हम लोग 30 पर। लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लीला सेठ। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हमने आज फिर आपको 30 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए हैं। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए, और वीडियो पसंद है लाइक करिए, अपने यारों दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दिए करिए। ओके, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।